जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शनि प्रदोष व्रत के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और जो भी दंपति संतान की इच्छा रखता है उसे शनि प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि अगर 21 प्रदोष व्रत भी अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि जो भी दंपति संतान की इच्छा रखते हैं तो उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। अगर वो व्रत नहीं कर सकते तो उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत तो संतान को देने वाला है और शनिवार का दिन और शनिवार के जितने भी उपाय होते हैं जिनको देखिए संतान नहीं हो रही है कई सालों से, तो उन्हें शनिवार के सभी उपाय अवश्य करने चाहिए। और शनि प्रदोष व्रत में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी, साथ ही कोख बंधन है तो वो भी खुल जाएगा। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम जो उपाय बता रहे हैं इस उपाय को आपको घर में ही करना है। तो आपके घर में पारस शिवलिंग है या फिर शिवलिंग है तो आप उसको स्नान अवश्य ही कराएं। उस दिन धूप दीप से पूजन अवश्य ही करें। जो आप कर सके वो तो अवश्य ही पूजन करना चाहिए। दोस्तों, आपको इस उपाय को घर में ही करना है और शिव पार्वती या शिव जी की फोटो लेनी है। आपको केवल उसके सामने ही आपको पूजन करना है। दोस्तों, इसको आपको देखिए संध्या के समय करना है, जब सूर्यास्त होने वाला होता है या हो चुका होता है उस समय में किया जाता है। देखिए, प्रदोष का मतलब होता है संध्या के समय, जो प्रदोष काल होता है उसी समय पर शिव जी का पूजन किया जाता है प्रदोष काल में। और शनिवार के जो उपाय होते हैं वो अधिकतर शनिवार की संध्या को ही किए जाते हैं, सूर्यास्त के बाद। तो आपको ये उपाय भी शाम के समय ही पूजा करनी है। दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं लेना है, एक सिंपल सा उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर है और शिव पुराण में वर्णित है। दोस्तों, शिव पुराण में तो बताया गया है कि 21 प्रदोष व्रत करने चाहिए, लेकिन आप जितने भी हो सके उतने अवश्य ही करें। देखिए, ये शनि प्रदोष व्रत बहुत ही कम मतलब पड़ता है साल में, तो आप शनि प्रदोष व्रत में तो अवश्य ही ये उपाय करें। दोस्तों, आपको शिव जी का पूजन करना है। देखिए, संध्या के समय भी आपको स्नान करने के बाद ही पूजा करना है। आप अपने घर में ही, अपने घर के मंदिर में ही शिव जी का पूजन करें। उनको देखिए, शिव जी के पूजन में कोई भी वस्तु आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसमें अक्षत यानी चावल अवश्य ही लेना चाहिए। दोस्तों, और ये जो उपाय है वो भी चावल का ही है। आप शिव जी की पूजा में फल फूल अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी चढ़ा सकते हैं और एक दीपक अवश्य ही ले, और हो सके तो आटे का दीपक लेना चाहिए। विशेष रूप से अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको एक आटे का ही दीपक बनाना चाहिए और उसमें घी तेल कुछ भी डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। साथ ही दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए देखिए आपको 21 दाने चावल के यानी अक्षत लेने हैं। अक्षत का मतलब होता है बिना टूटा फूटा चावल, यानी बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए। और 21 दाने गिनकर अच्छे से देख लें कि कोई टूटा तो नहीं है। उसके बाद आपको उसे एक कटोरी में, प्लेट में या फिर किसी कागज में भी रख सकते हैं। दोस्तों, शिव जी की पूजा में कोई भी सामग्री कम हो सकती है, लेकिन अक्षत के बिना, चावल के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। चावलों का इतना अधिक महत्व बताया गया है, अगर शिवलिंग पर रखे हुए चावल अगर उठा के स्त्री खा लेती है तो उसको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप शिवलिंग पर तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन आप शिव जी के फोटो पर ही आगे उनके मतलब चावलों को, अक्षत को किसी कागज में या प्लेट में 21 दाने गिनकर आपको शिवलिंग पर मतलब शिव जी के पास ऐसे चढ़ाना है। 21 बार ही आपको ओम नमः शिवाय, यानी वहां पर एक कागज या प्लेट रख लें, उस पे ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी के आगे एक एक दाना आपको चढ़ाते रहना है। ओम नमः शिवाय कहें, उसके बाद एक दाना, फिर ओम नमः शिवाय कहें, फिर एक दाना। ऐसे ही आपको 21 दाने और 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके बोलकर ही चढ़ाने हैं। और साथ ही आपको देखिए दीपक प्रज्वलित करके शिव जी का पूजन करें, उनकी आरती करें तो निश्चित ही। और साथ ही दोस्तों, कुछ देर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य ही करें, जितना कर सके उतना करें। 21 बार
या फिर 108 बार एक माला का जाप तो अवश्य ही करें और सच्चे मन से शिव जी से संतान प्राप्ति के लिए, अगर पुत्र की कामना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य ही प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह से अगर आप संध्या के समय शिव जी का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, उन चावलों को अगर आपने घर में ही शिव जी के सामने चढ़ाया है तो उनको उसी दिन रखे रहने देना है आपको, और दूसरे दिन उनको गंगा जल हो तो आपके पास गंगा जल में उन्हें भिगो दें। अगर नहीं है तो आप सादा पानी, पीने वाला जो पानी होता है स्वच्छ पानी ले लें, उसमें भिगो दें और उन चावलों को पीस कर, आपको देखे सिलवट्टे पे, मिक्सी में तो नहीं पीसा जाएगा इतने कम चावल, तो आप सिलवट्टे पे ही पीस कर उसको बछड़े वाली गाय का दूध लेना है, आधा गिलास ले ले, गर्म करके ठंडा करके उसमें मिक्स करके आपको सुबह खाली पेट ले लेना है। या तो रात को सोते समय ले लें, जब आप खाना खा के आधा 1 घंटे के बाद, नहीं तो आप सुबह सुबह दूसरे दिन सुबह सुबह खाली पेट ले लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, कोशिश करें दूसरे दिन खाली पेट ले और ब्रह्म मुहूर्त में जगें, शिव जी का ध्यान करें, हो सके तो 21 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। उसके बाद उन चावलों को पीस कर अच्छे से दूध में मिक्स करके ले लें। अगर आपको देखिए बछड़े वाली गाय का दूध नहीं मिलता तो आप कोई भी गाय का दूध ले लें, पर लेना आपको गाय के दूध से ही है। देखना बहुत ही शीघ्र आपकी गोद भर जाएगी, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथ ही दोस्तों, देखिए शनिवार का दिन है तो आपको देखिए कोख बंधन खोलने के लिए ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर किसी तरह का किया कराया है, कोई दोष है, ग्रह दोष के कारण भी, देखिए पितर दोष के कारण भी हमें संतान प्राप्ति में रुकावट आती है, तो आप देखिए एक छोटा सा गुड़ की डली ले लें, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और साथ में आपको देखिए 1 रुपए का सिक्का लेना है और अपने ही सिर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज यानी सीधी तरफ से घुमाकर, देखिए ये आपको शनिवार के दिन ही करना है। और किसी भी पीपल के पेड़ के पास, चाहे आपके घर के आसपास हो, कोई भी पीपल हो, उसकी मिट्टी में दबाकर आ जाना है। बस वहां पर भी आप अपनी संतान प्राप्ति के लिए, कोख बंधन के लिए प्रार्थना करें। आप चाहे तो किसी भी मंदिर में अगर जा सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी अगर पीपल का पेड़ है तो वहां पर आप अवश्य ही इसको करके आए। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो आप वहां पर भी एक दीपक अवश्य ही जलाएं और 7 परिक्रमा अवश्य ही लगाएं। और अपनी संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, कोख बंधन खोलने के लिए श्री हरि भगवान से, क्योंकि देखिए शनिवार का दिन पीपल में सभी देवताओं का वास माना जाता है और जितने भी आपके ग्रह दोष हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अगर पितर दोष है तो वो भी दूर होता है, इसलिए शनिवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर संतान की प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और जिन भी बहनों के देखिए कई सालों से संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो ये उपाय आप अवश्य ही करें और शनिवार के दिन ही करना है। दोस्तों, ये 2 उपाय मैंने आपको बताया, अगर कर लेते हैं ना तो सच में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको हर प्रदोष व्रत में कर लेते हैं तो आपको 101% संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि शिव पुराण में बताया गया है कि 21 प्रदोष व्रत में करना चाहिए, 21 बार। तो अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। आप सभी को जय श्री।